अब एपिसोड 5 की शुरुआत होती है, जहाँ पे रीचर हबल के घर जाके उसकी रोल्स रॉयस कार लेता है और वो पुलिस स्टेशन आते समय रास्ते में रुक के देखता है कि काइलर इंडस्ट्रीज के जमीन पे काफी कम गाय खड़े थे और उसके मुकाबले काइलर काफी ज्यादा जानवरों का चारा मंगवाता है। तो इसमें पक्का जरूर कुछ गड़बड़ है। देन जब रीचर पुलिस स्टेशन आता है तो वो देखता है कि काइलर जूनियर ने रॉस्को की कार पर पेंट से गाली लिखी थी जस्ट बिकॉज रॉस्को एंड रीचर काफी क्लोज आ गए थे एंड काइलर जूनियर रॉस्को को पसंद करता था। ये देख के रीचर को गुस्सा आता है और वो उस कैफे में जाता है जहाँ पे काइलर बैठा हुआ था एंड वो काइलर जूनियर की अच्छे से धुलाई करता है। जब तक मिस्टर काइलर रॉस्को एंड फिनले वहाँ पर पहुंच पाते तब तक जूनियर मार खा चुका था और ये देख के शहर के जो लोग थे वो रीचर पर और भी गुस्सा हो जाते हैं। देन तभी मेयर टील का रॉस्को को कॉल आता है और उसने रॉस्को को जॉब से निकाल दिया था और इसके पीछे भी काइलर के पैसों के पावर का हाथ था। रॉस्को भले ही अब पुलिस वाली नहीं थी बट स्टिल वो इस केस पे काम करने वाली थी। तो ये लोग अगेन उस चिट्ठी पे फोकस करते हैं। उस चिट्ठी में कुछ कोड थे जिसके बारे में रीचर की पुरानी टीम मेंबर नीली पता लगा रही थी। जॉबलिन के गराज के बारे में भी उसमें लिखा हुआ था बट जब ये लोग उसके गराज में गए थे तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला था। तो उस चिट्ठी में एक और बात लिखी हुई थी, ग्रे की फाइल्स। अब गाइड्स ग्रे वही है जिन्होंने रॉस्को के पेरेंट्स गुजर जाने के बाद रॉस्को का ख्याल रखा था। रॉस्को बोलती है कि ग्रे के मरने से 1 साल पहले उसे उन्होंने एक डेजर्ट ईगल गन दी थी जिसे अब रीचर यूज कर रहा है और इसके अलावा उनके पास रॉस्को की कोई भी फाइल नहीं मिली थी। तो रीचर रॉस्को के घर जाता है एंड उस डेजर्ट ईगल गन के बॉक्स को खोलता है तो उसमें से उसे एक चाबी मिलती है। रॉस्को बोलती है कि ग्रे के सर पे कुछ ज्यादा बाल नहीं थे बट स्टिल वो शहर के बार्बर यानी कि मूजली के पास हफ्ते में 2 से 3 बार जाते थे। तो यही क्लू था। जब फिनले, रॉस्को एंड रीचर तीनों भी मूजली के शॉप पे जाते हैं तो वो बताता है कि ग्रे ने उसके पास एक बड़ा सा बॉक्स संभाल कर रखने के लिए दिया था और ग्रे उस समय किसी केस पे काम कर रहे थे और उन्होंने बोला था कि इसके बारे में एक दिन रॉस्को पूछते हुए जरूर आएगी। यानी गाइस रीचर का भाई जो रीचर बहुत सालों से इस केस पे काम कर रहा होगा और वो इस शहर के पुराने ऑफिसर ग्रे के साथ मिलके काम कर रहा था और शायद वो इतना करीब था उस केस को सॉल्व करने के कि उसे उसकी जान गंवानी पड़ी। मूजली जब इन्हें वो बॉक्स देता है उसमें बहुत सारी फाइल्स थी। एक फाइल में रीचर देखता है कि काइलर के पास 116 गाय है और उसे ये नंबर अजीब लग रहा था बिकॉज जॉर्जिया के लॉ के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पास 120 से ज्यादा गाय होंगी तो उन्हें इसके बारे में सरकार को बताना पड़ेगा और वो फार्म कमर्शियल करना पड़ेगा। बट शायद अपने इस फार्म को कमर्शियल करके वो सरकार की नजर में नहीं आना चाहता था, इसीलिए उसने 116 गाय खरीदी। यानी कि गाइस जो जानवरों का चारा इतने ज्यादा मात्रा में मंगाया जा रहा है उस चारे में जरूर कुछ इलीगल ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ऑल्सो ग्रे ने एक और काम किया था, उन्होंने काइलर इंडस्ट्रीज के हर एक टैक्स फाइल्स की डिटेल निकाली थी और उसके अनुसार काइलर इंडस्ट्रीज को उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था जितना मिस्टर काइलर ने चैरिटीज में डोनेट किया था। यानी यहाँ पर एक बात साफ हो गई थी कि काइलर इंडस्ट्रीज नकली नोट छापने का काम कर रही थी बट इतना सबूत काफी नहीं था उसे जेल में डालने के लिए। ऑल्सो काइलर काफी चालाक भी है बिकॉज उसने नोट छापने के लिए मार्ग्रेव इसीलिए चुना बिकॉज मार्ग्रेव से पुराने स्टेट हाईवे पास में थे। बिकॉज उसने नोट छापने के लिए मार्ग्रेव इसीलिए चुना ताकि वो पुराने स्टेट हाईवे को यहाँ से एक्सेस करके अपने नोट्स को आसानी से ट्रांसफर कर सकता था बिकॉज इन हाईवे पे पुलिस या अथॉरिटी का ध्यान नहीं रहता था बिकॉज पुलिस की निगरानी भीड़ वाले इलाकों में या तो न्यू हाईवे पे रहती थी और इस सब का पता जो रीचर ने लगा लिया था और इसीलिए वो मारा गया। बट गाइस यहाँ पर एक राज खुलना अभी बाकी था और वो राज ये था कि रॉस्को का देखभाल करने वाले ग्रे ने खुदकुशी नहीं की थी, उन्हें मारा गया था। यानी कि गाइस धीरे धीरे डॉट्स एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे थे और मैं आप लोग कंफ्यूज ना हो तो एक शॉर्ट ब्रीफ आपको दे देता हूँ कि अब तक क्या क्या हुआ है। असल में 5 साल पहले काइलर नाम का एक व्यक्ति अपनी एक कंपनी मार्ग्रेव जैसे छोटे शहर में खोलता है जिस शहर में सिर्फ 1700 लोग रहते थे और वो वहाँ पे धीरे धीरे नकली नोट छाप के अमीर होते जा रहा था और चैरिटी के नाम पे वो उन नकली नोट्स को अपने क्लाइंट्स को दे रहा था जिससे उसके क्लाइंट्स वर्ल्ड में इलीगल हथियार या जो चाहे वो खरीद सके। पर इस पे नजर पड़ती है रीचर के भाई जो रीचर की और वो वहाँ के एक लोकल ऑफिसर डिटेक्टिव ग्रे के साथ मिलके काइलर इंडस्ट्रीज पर रिसर्च करने लगता है और वो केस सॉल्व करने के करीब था और काइलर इंडस्ट्रीज में से कोई अपनी पहली हत्या को अंजाम देता है और वो हत्या की गई थी ग्रे की। ग्रे की मौत 1 साल पहले हुई थी और तब से जो रीचर अकेला ही ऑपरेट कर रहा था और उसे पता चलता है हबल के बारे में जो एक बैंकर था
पर समहाउ उसे फंसा के मिस्टर कायलर ने अपने साथ काम करने पे मजबूर किया। अल्सो जो रिचर को ट्रक ड्राइवर जॉबलिन के बारे में भी पता चलता है, जो शायद नोट्स की डिलीवरीज करता था। पर शायद कायलर को जो के बारे में पता चल गया था एंड उसने जो के साथ ट्रक ड्राइवर को भी मरवा दिया। साथ में उन्होंने हबल को भी गायब करवाया। इन सारे गुनाहों को अंजाम देने के लिए कायलर का साथ दिया था चीफ ऑफ पुलिस मॉरिस ने। और जब चीफ ऑफ पुलिस मॉरिस का काम हो गया, कायलर ने उसे भी मार के दीवार पे टांग दिया। और अब ये सब डॉट्स जुड़ जाने के बाद भी कोई ठोस सबूत नहीं था रिचर, रॉस्को एंड फिनले के पास कि वो कायलर को पकड़ सके। आगे क्या करना है ये लोग सोच ही रहे थे कि तभी रिचर को नीली का कॉल आता है और वो बोलती है कि जो कोर्स उसे मिले थे उसके बारे में उसने पता लगा लिया है और वो उसे मिल के ये सब कुछ बताएगी। तो रिचर जाके नीली से मिलता है और नीली बताती है कि उन कोर्स में JW लिखा हुआ था, जिसका मीनिंग है जिमी विल्क्स, जो एक EPA इन्वेस्टिगेटर था और वो बंदा भी जो के साथ काम कर रहा था। अल्सो उसे भी सेम वैसे ही मारा गया था जैसे जो को मारा था। पहले उसे गोली मारी, देन उसे पीटा गया और बाद में ढक दिया गया। और जब FBI वहां पर आई, उन्होंने केस ये बोल के बंद कर दिया कि ये हत्या चोरी की वजह से हुई है, जबकि वहां पर कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। नीली बोलती है कि ओकॉइन नाम का एक पुलिस वाला है जो FBI के आने से पहले जिमी विल्क्स का केस हैंडल कर रहा था और उसके साथ नीली ने बात कर ली थी। और ओकॉइन रिचर एंड उसे एक खबरी से मिलाने वाला था जो इस केस को लीड देगा। अल्सो दूसरी तरफ रॉस्को मुर्दाघर जाती है, जहाँ पे वो मरे हुए ग्रे के सर पे जो जख्म था उसे देखती है। तो उस जख्म का पैटर्न एक डायमंड के शेप में था। और गाइस, डायमंड की छड़ी पूरे शहर में सिर्फ एक ही बंदा यूज करता था और वो था मेयर टिल। यानी बात साफ थी कि मेयर टिल ने ही ग्रे को जान से मारा था। और रॉस्को को ये बताया गया था कि जब ग्रे फांसी ले रहे थे तो उन्होंने काफी शराब पी रखी थी और वो गिर गए थे, इसीलिए उनके सिर पे चोट लगी थी। अब जैसे ही रॉस्को को ये पता चलता है, रॉस्को गुस्से में पुलिस स्टेशन जाती है और मेयर टिल को एक घूसा मारती है। दूसरी तरफ रिचर एंड नीली एक नदी के पास जाते हैं जो चेस्टर नाम के शहर में था और वहाँ पे इन्हें एक कंपनी के बारे में पता चलता है, जिस कंपनी का नाम था क्लैरन केमिकल, जिसके केमिकल्स ने इस नदी को नष्ट कर दिया था। और इस क्लैरन केमिकल की एक पेरेंट कंपनी थी और वो पेरेंट कंपनी कोई और नहीं बल्कि कायलर इंडस्ट्रीज थी, जो यहाँ से इस शहर का पूरा फायदा वसूल करके मार्ग्रेव में शिफ्ट हुई थी। और तो और वो जो EPA ऑपरेटर जिमी विल्क्स था, वो ये नदी गंदी क्यों हो रही है इसके लिए सबसे पहले कायलर इंडस्ट्रीज के पीछे पड़ा था। देन रिचर एंड नीली ऑफिसर ओकॉइन से जाके मिलते हैं। ऑफिसर ओकॉइन अपने एक दोस्त ऑफिसर के साथ इन्हें खबरी के पास ले जा रहा था। ये लोग खबरी से मिलते हैं तो वो बोलता है कि एक बंदा है जिसका नाम है वाइकिंग, जो पुलिस वालों को मारने में फेमस है और शायद मार्ग्रेव में जितने भी खून हुए हैं वो उसी ने ही किए होंगे। और जब ये लोग कार में थे और वापस जा रहे थे तब हमें पता चलता है कि ऑफिसर ओकॉइन के साथ वाला जो ऑफिसर था उसे रिचर एंड नीली को किसी ने मारने के लिए भेजा था। तो वो ऑफिसर ओकॉइन को मार के कार को नदी में डाल देता है और रिचर एंड नीली उस ऑफिसर को मार के बच निकलते हैं और अब इन्हें बस ढूंढना था वाइकिंग को। दूसरी तरफ फिनले का काम था रॉस्को को कहीं पे छुपाना, बिकॉज उसने मेयर पे हमला किया था और अब शायद से रॉस्को पर अरेस्ट वारंट इशू करने वाले थे, पर उसके लिए अभी टाइम लगने वाला था। तो रॉस्को जाने वाली थी FBI एजेंट के पास, जहाँ पे हबल की वाइफ एंड बच्चे छुपे हुए थे। अल्सो वो FBI एजेंट भी इनका ध्यान रख के थक गया था, तो रॉस्को वहाँ पर जाने लगती है। अब सिचुएशन ऐसी थी कि रिचर एंड नीली दूसरे शहर में थे और अभी अभी वो दोनों भी हमले से बच निकले थे और रॉस्को जो थी वो छुपने के लिए FBI एजेंट के हाइडआउट पे गई थी ताकि वो हबल की बीवी एंड बच्चों के साथ रह सके। तो फिनले अकेला बचा था और वो कायलर इंडस्ट्रीज में अकेला ही रात को घुसता है ताकि वो ये पता कर सके कि वहाँ पर सच में नोट छापी जा रही है या नहीं। पर यहाँ पे एक शॉकिंग चीज होती है। फिनले देखता है कि किसी ने कायलर इंडस्ट्रीज के मालिक यानी कि मिस्टर कायलर को पहले ही जान से मार दिया है और उसकी लाश पड़ी हुई है। और इसी के साथ साथ गाइस एपिसोड 5 यहाँ पर एंड हो जाता है। यानी सारी स्टोरी यहाँ पर पलट गई थी कि मिस्टर कायलर ही ये सब कुछ कर रहा है पर उसी को किसी ने मार दिया। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है। फिनले रिचर से मिलके मिस्टर कायलर का फोटो दिखाता है और रिचर अब भी बोलता है कि मिस्टर कायलर ने पिछले सारे गुनाहों को लीड किया था पर अब लीडरशिप चेंज हो चुकी है, पर काम अभी भी चल रहा है।
यानी कि भले ही लीडरशिप अभी चेंज हो चुकी थी, पर मिस्टर कायलर ने पहले सारे गुनाहों को अंजाम दिया था, या तो वो उसमें शामिल था, ये तो बात पक्की थी। देन फिनले को तभी पुलिस स्टेशन से खबर मिलती है मिस्टर कायलर के मौत की, तो वो पुलिस स्टेशन जाके ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे ये पता ही नहीं था। तभी वहाँ पर कायलर जूनियर आता है, जो फिनले पे गुस्सा था कि तुमने मेरे पिता पे शक किया था पर उन्हें ही किसी ने मार दिया, यानी कि वो बेकसूर थे। देन इसके बाद दो जगह पे ड्रामा होता है। एक जगह पे जहाँ पे रॉस्को हबल की बीवी बच्चों के साथ थी, वहाँ पे दो हत्यारे इन पे हमला करते हैं, तो रॉस्को किसी तरह उन हत्यारों को मार के हबल के परिवार के साथ एक होटल में जाके रुकती है एंड एफबीआई एजेंट को अपनी मदद के लिए बुला लेती है। और दूसरी तरफ रिचर्ड एंड फिनले एक भाड़े की कार में कायलर इंडस्ट्रीज पे नजर रख रहे थे, और तब कायलर जूनियर का भाई एक कंटेनर को डिलीवर करने के लिए निकलता है। ये दोनों पूरी रात उसका पीछा करते हैं एंड अर्ली मॉर्निंग वो बंदा एक मोटेल में रुकता है, तो रिचर्ड जब उस कंटेनर को चेक करता है वो कंटेनर खाली था, यानी कि इनकी मेहनत वेस्ट गई थी और इन्हें लग रहा था कि कायलर जूनियर का जो भाई है वो नकली नोटों को डिलीवर करने जा रहा है। देन रिचर्ड को दो प्रोफेसर्स के बारे में पता चला था, जो प्रोफेसर जो रिचर्ड के साथ काम करते थे, और ये दोनों काउंटरफिटिंग एक्सपर्ट्स थे पूरे देश में, और सिर्फ यही थे जिनकी मदद से जो ने देश के पूरे काउंटरफिटिंग नेटवर्क को रोक लिया था। तो रिचर्ड एक प्रोफेसर को कॉल करता है, तो जवाब आता है कि थोड़ी देर पहले उनकी किसी ने हत्या कर दी, यानी कि गाइस जो हत्यारे थे वो इन प्रोफेसर्स तक भी अब पहुंच चुके थे। तो रिचर्ड दूसरे प्रोफेसर कस्टिलियो से न्यूयॉर्क जाके मिलता है, जहाँ पे वो प्रोफेसर रिचर्ड को सुपर बिल के बारे में बताती है, जो एग्जैक्ट कॉपी होता है असली नोट का, और जो रिचर्ड को इसी सुपर बिल के बारे में पता चला था। पर ताज्जुब की बात ये थी कि जो रिचर्ड ने अपने दिमाग से ऐसा नेटवर्क बनाया था जिसकी मदद से उसने पूरी यूएस में सिर्फ एक कंपनी को नोट रखने की परमिशन दी थी, और उसकी सिक्योरिटी वर्ल्ड की किसी भी जेल से ज्यादा थी, बट स्टिल कोई था जो नोट्स को छापे जा रहा था, जबकि उन नोट छापने के पेपर को मिलना बहुत मुश्किल था। और जो रिचर्ड का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो ये पता लगा सके कि नोट्स कैसे छापे जा रहे हैं। अब रिचर्ड प्रोफेसर से मिलके बाहर आया ही था कि उसका पीछा एक बंदा करने लगता है, तो रिचर्ड उसकी अच्छे से धुलाई करके उसे जान से मार देता है, और हमेशा की तरह वो घोस्ट बन के गायब हो जाता है। और इसी के साथ साथ गाइस एपिसोड 6 यहाँ पर एंड हो जाता है। अब एपिसोड 7 की शुरुआत होती है, जहाँ पर हम मार्ग्रेव के एक ऑफिसर स्टीवनसन को देख पाते हैं, जो अपनी वाइफ के साथ था। पर तभी वहाँ पे 3 व्हाइट सूट पहने हुए लोग आते हैं, एंड आगे आपको पता ही होगा कि जब 3 व्हाइट सूट वाले बंदे आते हैं तो विक्टिम के साथ क्या होता है। सीन कट होता है एंड रिचर्ड मार्ग्रेव वापिस आता है, एंड फिनले उसे पिक करके दोनों भी मिस्टर कायलर के फ्यूनरल पे जाते हैं। देन जब ये लोग वापस आ रहे थे तो इन्हें स्टीवनसन एंड उसके वाइफ के मरने की खबर मिलती है, और जब वो वहां पर जाके देखते हैं तो स्टीवनसन और उसकी वाइफ को बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था। और गाइस यहाँ पर एक शॉकिंग बात हमें पता चलती है कि स्टीवनसन गुनहगारों से शुरुआत से मिला हुआ था ही नहीं, यानी कि वो बिल्कुल क्लीन था। बेचारा दोनों के बीच में फंस गया, बिकॉज फिनले एंड रिचर्ड को लग रहा था कि स्टीवनसन गुनहगारों से मिला हुआ है, एंड गुनहगारों को लग रहा था कि वो फिनले एंड रिचर्ड के साथ है, इसलिए उन्होंने उसे मार दिया। वो उससे शायद ये उगलवाना चाहते थे कि हबल की फैमिली इस वक्त कहाँ पर है, या तो वो ये पता करना चाहते थे कि पिछले कुछ दिनों से रिचर्ड गायब था तो वो कहाँ पर है। तभी वहाँ पर मेयर आता है एंड वो फिनले को भी काम से निकाल देता है, ये बोल के कि तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो, जबकि मेयर खुद क्रिमिनल था, यानी कि पहले रॉस्को की नौकरी गई थी और अब फिनले की हुई, तो दोनों भी अब पुलिस वाले नहीं थे। देन रिचर्ड यहाँ पर एक चाल खेलता है, वो ऑफिसर बेकर को झूठ बोलता है कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, एंड उसे अपने दोस्त फिनले पे ही शक है कि शायद वो गुनहगारों से मिला हुआ है, ताकि बेकर कोई गलती करे एंड गुनहगारों से जाके मिले, या तो रिचर्ड बेकर के जरिए गुनहगारों को कुछ मैसेज देना चाहता था। देन वो बेकर को ये बताता है कि वो आज रात को हबल के घर पर जाने वाला है, और वहाँ पर वो उसके घर में सबूत ढूंढेगा ताकि वो फिनले को जेल में डाल सके। रिचर्ड यहाँ पर ये चाहता था कि बेकर ये न्यूज कायलर जूनियर तक पहुंचाए, और शायद कोई हत्यारे उसे मारने के लिए वहाँ पर आए, और ये कंफर्म हो जाए कि अभी न्यू लीडरशिप कायलर जूनियर के पास गई है। और रिचर्ड तैयारी करता है शिकार की, वो एक शॉप से गन्स एंड गियर्स खरीदता है, और हबल के घर पे वो शिकारी बन के तैयार था। कुछ ही समय में 3 व्हाइट सूट में बंदे वहां पर आते हैं, एंड उनमें से
एक बंदा था काइलर जूनियर का भाई। अब यहाँ पर काफी एक्शन होता है एंड रीचर काफी जख्मी भी होता है, बट एट द एंड वो काइलर जूनियर के भाई को पूल में मार देता है और काइलर जूनियर का भाई उसे मारने के लिए यहाँ पर आया था। इस बात से ये साफ हो गया था कि काइलर जूनियर ही न्यू लीडर है। देन रीचर रॉस्को को कॉल करता है एंड उसे एक बात समझ आई थी कि काइलर इंडस्ट्रीज नोट को कैसे छापती है। इवन जो रीचर ने सारे पेपर सप्लाई को बंद किया था, और वो ये था कि यूएस के सारे नोट्स एक ही साइज के होते हैं, $1 का हो या फिर $100 का। तो काइलर इंडस्ट्रीज में $1 के बिल्स को केमिकल में डुबो के प्लेन व्हाइट बनाया जाता था एंड उस पे $100 की प्रिंट करवाई जाती थी, यानी कि एक सुपर बिल। और इसीलिए चेस्टर में भी केमिकल्स की वजह से वो नदी खराब हुई थी, क्योंकि चेस्टर में भी काइलर इंडस्ट्रीज नोट्स को छापा करती थी और सारे केमिकल्स के पानी को उस नदी में डाल दिया करती थी। एंड हबल जो था उसका काम था $1 के नोट्स को उन कंपनी से लेना जो कंपनी टैक्स बचाना चाहती थी, और था तो वो एक बैंकर ही, तो उसके काफी कनेक्शंस थे। अब सारी गुत्थी सुलझ गई थी, पर तभी फिनले पे भी हमला होता है और वो भी किसी तरह वहां से बच निकलता है। अल्सो वो जो ट्रक ड्राइवर था जॉबलिन, उसके पेरेंट्स के गराज में भी काफी सारे पैसे अगले दिन रीचर एंड फिनले को मिलते हैं, जो पैसे जॉबलिन ने काइलर से चुराए थे, और इसीलिए काइलर ने उसे मरवा दिया था। अब सब कुछ सॉल्व हो चुका था एंड अब टाइम था काइलर इंडस्ट्रीज में जाके सब कुछ खत्म करना, बिकॉज इस सब के पीछे मिस्टर काइलर के साथ साथ उसका बेटा काइलर जूनियर भी था, जिसने सारे लोगों को मारने का काम किया था अपने डैड के अंडर रह के। और इसी के साथ साथ गाइज एपिसोड 7 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है एंड हम FBI एजेंट को देखते हैं जो रीचर एंड फिनले को बहाने से पकड़ के काइलर जूनियर एंड मेयर के पास ले आता है। यानी FBI एजेंट शुरुआत से ही काइलर इंडस्ट्रीज से मिला हुआ था और उसने ही रॉस्को एंड हबल की फैमिली का पता इन्हें बता दिया था, जिसकी वजह से काइलर जूनियर ने रॉस्को एंड हबल के परिवार को किडनैप कर लिया था। और अब काइलर जूनियर कहता है कि वाइकिंग कोई और नहीं, मैं खुद हूँ, और मैंने ही अब तक सारे लोगों को मारा है, यहाँ तक कि मैंने अपने पिता मिस्टर काइलर को भी मारा। और अब वो आगे कहता है कि काइलर जूनियर कहीं पर गायब हो चुका है और उसे मारना है। हम लोग हबल, रॉस्को, रीचर एंड फिनले को सबको एक साथ अगली सुबह उसके फैक्ट्री में मारेंगे। और वो रीचर को एक टास्क देता है कि वो अपने एनालाइजिंग स्किल्स से हबल को ढूंढ के उसके पास ले आए एंड इसके बदले में वो हबल के परिवार को छोड़ देगा, बट बाकी सब लोगों को मार देगा। और अगर रीचर ने उसकी बात नहीं सुनी तो वो सबसे पहले हबल की वाइफ एंड उसके बच्चों को ही मारेगा। तो मजबूरन रीचर को इनकी बात माननी पड़ती है। फिनले को भी जेल में पकड़ लिया जाता है एंड FBI एजेंट पूरे समय गन तान के रीचर के साथ रहने वाला था। रीचर एनालाइज करके एक जगह जाने लगता है और उसके हिसाब से हबल अगस्टा नाम के एक शहर में छुपा था। तो रीचर एंड FBI एजेंट वहां पर जाने लगते हैं एंड रीचर एक जगह पे रुक के FBI एजेंट को गोली से जख्मी करके वहां से भाग निकलता है। देन रीचर हबल को एक मोटेल से ढूंढ के काइलर इंडस्ट्रीज की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ जेल में फिनले की धुलाई हो रही थी एंड फैक्ट्री में रॉस्को को मारने की धमकी दी जा रही थी। तभी रीचर जेल में बेकर को मार के फिनले को छुड़ा लेता है। यानी कि अब रेस्क्यू करना बाकी था सिर्फ रॉस्को एंड हबल के फैमिली को। और टू बी सरप्राइज यहाँ पे इन्हें ज्वाइन करती है रीचर की पुरानी टीम मेंबर जिसका नाम था नीली। और ये लोग पुलिस स्टेशन से गन्स एंड काफी हथियार लेके जाते हैं मूजली के बार्बर शॉप में। एंड हबल जो उस फैक्ट्री में कई बार जा चुका था, वो इन्हें उस फैक्ट्री के नक्शे को समझाता है। और जैसे ही ये लोग उस नक्शे को समझ लेते हैं, सब लोग तैयार थे फैक्ट्री में जाने के लिए। और गाइस यहाँ से काफी एक्शन शुरू होता है। रीचर इनके नकली नोट्स को आग लगा देता है। सून ये लोग रॉस्को एंड हबल की फैमिली को बचा लेते हैं। देन FBI एजेंट एंड फिनले में फाइट होती है एंड फिनले उसे मार देता है। देन रॉस्को मेयर को मार देती है एंड बदला लेती है ग्रे की मौत का, जिन्हें मेयर ने पास्ट में मारा था। और रीचर एंड जूनियर में भी फाइट होती है एंड रीचर जूनियर को बड़े ही आसानी से मार के आग में ढकेल देता है और पूरी फैक्ट्री ब्लास्ट हो जाती है। पर सब लोग बच गए थे एंड फाइनली सब खत्म हो गया था। यानी कि हबल सुरक्षित था, उसका परिवार सुरक्षित था और तो और फिनले एंड रॉस्को भी सुरक्षित थे। अगले दिन रीचर मार्ग्रेव से जा रहा था और वो जाते समय अपने भाई जो रीचर की पुरानी बातों को याद करता है, जब जो एंड जैक दोनों भी रीचर भाई अपनी मॉम से मिलने गए थे और उनकी मौत हो गई थी। और वही आखिरी मुलाकात थी दोनों भी भाइयों में। अब सब कुछ खत्म हो जाने के बाद रीचर आखिरी बार रॉस्को एंड फिनले से मिलता है और वो निकल पड़ता है अपने अगले सफर पर किसी और शहर की तरफ। और इसी के साथ साथ गाइस एपिसोड 8 यहाँ पर एंड होता है और ये सीरीज भी अब अगले सीजन 2 में एक न्यू एडवेंचर है।
तो दोस्तों ये थी रीचर सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको रीचर सीजन 2 का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप नीचे एक कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।